हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिटिंग अरेंजमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा ये रहेगा सिटिंग अरेंजमेंट। तो आप कहेंगे मैम जैसा जैसा क्वेश्चन में दिया वैसे वैसे हम उसे बिठा देंगे। ऑब्वियस है हम उसे बिठा देंगे, बट इसके लिए हमें कुछ बातें जो है वो ध्यान में रखनी ज़रूरी हैं। इसमें सीटिंग जो है वो हमें दो तरीके से दी जा सकती है। या तो वो इस तरह से लाइन में बैठे हुए हैं या किसी सर्कल में बैठे हुए हैं। सर्कल टेबल हो सकता है या स्क्वायर टेबल हो सकता है, बहुत है टेबल में है। अगर वो बैठे हैं, हम बात कर लेते हैं सबसे पहले लीनियर की। लीनियर वे में बैठे हो जा सकते हैं, यानी एक लाइन में वो बैठे हैं। तो लाइन में जब वो बैठे हैं हमने ये देखना है कि उसका राइट कौन सा है, लेफ़्ट कौन सा है। तो राइट लेफ़्ट जानने के लिए सबसे पहले अगर वो लीनियर में है तो ये कहा जा सकता है कि उनका जो फेस है वो नॉर्थ की तरफ है, या उनका फेस साउथ की तरफ है, या फिर फेस ईस्ट की तरफ है, या फिर वेस्ट की तरफ है। ठीक है, तो सीटिंग अरेंजमेंट में हम सबसे पहले जो बात कर रहे हैं लीनियर की। लीनियर में या तो अगर वो एक लाइन में बैठे हैं या तो नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हैं, या फिर साउथ की तरफ फेस करके बैठेंगे, या ईस्ट की तरफ, वेस्ट की तरफ। चार दिशाएं मेन हमारे पास हैं। तो इसमें हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, इसमें ये ध्यान रखनी है कि इसका लेफ़्ट कौन सा, इसका राइट कौन सा। अब जैसे अब मेरा फेस जो है इस तरफ, अगर मैं कहूँ मैं नॉर्थ की तरफ करके बैठी हूँ, ये मेरा राइट हैंड है। राइट हैंड किस तरफ आ रहा है, राइट साइड, और लेफ्ट हैंड मेरा इस तरफ जाएगा, वेस्ट की तरफ। तो जब भी नॉर्थ फेसिंग होगा, नॉर्थ फेसिंग होगा, उस केस में जो राइट होगा, ये नॉर्थ है, राइट हैंड इस साइड होगा और लेफ्ट हैंड इस साइड होगा। अगर दे दिया जाए साउथ फेसिंग, अगर आपको कहा जाए कि वो पर्सन साउथ में फेस करके बैठा है, यानी मैं टर्न कर गई, कि मैं किस तरफ वापस टर्न कर गई, उस तरफ अगर मैं टर्न करूँगी तो मेरा राइट जो है वो यहाँ चला जाएगा और लेफ़्ट यहाँ आ जाएगा। तो ये मेरा हो जाएगा राइट और ये मेरा हो जाएगा लेफ़्ट। ठीक है, नॉर्थ फेसिंग में राइट इस साइड, लेफ़्ट साइड, बट साउथ फेसिंग में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद अगर हम बात करें, अगर हम ईस्ट वेस्ट पर बैठे हैं, ये तो हम हो गया कि नॉर्थ फेस कर रहे हैं या साउथ फेस कर रहे हैं। अगर हम फेस कर रहे हैं ईस्ट की तरफ फेस करेंगे तो नीचे जो आएगा वो राइट आएगा और ऊपर की तरफ होगा लेफ़्ट। उसके बाद अगर हम बात करें, हम जो फेस करके बैठे हैं वेस्ट की तरफ, तो ऊपर जो है हमारा राइट हैंड होगा और नीचे जो होगा लेफ़्ट हैंड होगा। ये आप लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी इमेजिनेशन कीजिए कि मैं इस तरफ मुँह करके बैठी हूँ या इस तरफ मुँह करके बैठा हूँ, तो मेरा राइट हैंड किस तरफ है और मेरा लेफ़्ट हैंड किस तरफ है। ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। ये होगी बात लीनियर की। अब बात कर लेते हैं सर्कुलर की। सर्कुलर में भी हम जो है दो तरह से बैठ सकते हैं, या तो सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हैं या आउटर पार्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं, है ना। जब भी आप सेंटर की तरफ फेस करके बैठेंगे तो इस साइड जो होगा हर किसी का राइट पोर्शन होगा और इस साइड जो होगा हर किसी का लेफ्ट होगा। और इस केस में उल्टा हो जाएगा, इस साइड राइट और इस साइड लेफ्ट चला जाएगा। ठीक है, तो ये हैंड का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी हम सिटिंग करेंगे तो उसमें लेफ़्ट राइट का बहुत आएगा। तो अगर अब ये देखो, अगर यहाँ जो है 8 पर्सन बैठे हैं, 2, 4, 6 और 8, ये हमने यहाँ टेबल लगाई हुई हैं, चेयर लगाई हुई हैं, तो इन चेयर पर सभी बैठे हैं। तो जो ये पर्सन बैठा है और किस तरफ फेस है, सेंटर फेसिंग है। सेंटर फेसिंग में इस साइड इसका राइट है, इस साइड इसका लेफ्ट है। इसका इधर राइट, इधर लेफ्ट, फिर इसका इधर राइट, इसका लेफ्ट। इस पर्सन का इधर राइट आ जाएगा और इधर जो है वो हमारे पास लेफ्ट आ जाएगा। फिर इसका भी सेम, इधर राइट आता जाएगा और इधर उसका लेफ्ट, इसका इधर राइट, इसका लेफ्ट। यानी सर्कल के साथ आप राउंड करते जाइएगा। ये नहीं कि अगर इस साइड राइट का है तो सभी का इस साइड ऐसे राइट। तो अगर इस साइड से देख रहे हो इधर राइट,
बट यहाँ पर जब देखोगे तो इधर नीचे की तरफ राइट होता चला जाएगा। ये बात ध्यान रखना, जब भी आप सर्कल बना रहे, ये चलेगा ऐसे ही कि हर किसी का जो राइट है वो इसके इस तरफ चलेगा, यानी राइट इस डायरेक्शन में चलेगा और लेफ़्ट इस डायरेक्शन में। ये है राइट की डायरेक्शन और ये जो डायरेक्शन है वो लेफ़्ट की है। ये राइट की डायरेक्शन और ये लेफ़्ट की डायरेक्शन है, ठीक है। और अगर हमारे पास आउटर यानी सेंटर की तरफ फेस ना करके सेंटर के अपोजिट फेस किया हुआ है, तो उस केस में हमारा उल्टा चलेगा। उस केस में हमारी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ राइट की होगी और इस तरफ जो है वो लेफ़्ट की डायरेक्शन होगी। तो ये डायरेक्शंस आपने ध्यान में रखनी है। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स कर लेते हैं ताकि आपको और ज़्यादा पॉइंट क्लियर हो सके। ये देखिए एक एग्जांपल जैसे ये आपके पास है, कहता है 9 क्रिकेट फैंस आर वॉचिंग अ मैच इन अ स्टेडियम। तो क्रिकेट फैंस थे, मैच देख रहे हैं एक स्टेडियम में, एक रो में बैठे हैं। देखो अब इसने कहा एक रो में बैठे हैं, ना लेफ्ट है ना राइट है ना नॉर्थ है ना साउथ है, तो ऑब्वियस है एक स्टेडियम में जो है सारे के सारे एक ही तरफ फेस करके बैठे हैं, चाहे जो मर्जी हो। उन सभी का राइट एक साइड होगा और इन सभी का लेफ्ट एक साइड होगा, क्योंकि एक ही लाइन में बैठे हुए हैं। तो ये पर्सन है, ये इस तरह से दिए हुए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि ये एज इट इज़ बैठे हुए हैं। तो इसको हमने देखना है कि क्या अरेंजमेंट है इनका। सबसे पहले कहता है एल इज़ द राइट ऑफ एम। इसने कहा एल जो है वो किसके राइट में बैठा है, एम के। तो सबसे पहले मैं सिटिंग अरेंजमेंट कर रही हूँ। मैं मानकर चलती हूँ कि मैं जो हूँ इस तरफ, मेरी जो लाइन है वो इस तरफ फेस की हुई है, तो इनका ये राइट होगा और ये लेफ्ट होगा। इसने सबसे पहले कहा एल इज़ द राइट ऑफ एम। एम के राइट में एल है, तो एम के राइट में एल है। एंड एट द थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ एन। इसने कहा कि सबसे पहले एल को बिठा दिया, थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ एन, तीसरी जगह पर है कौन, एल, तो हम उसको एल को बिठा देते हैं। तो एन जो है, ठीक है। तो अब प्लेसेस के लिए ये पर्सन कितने हैं हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 पर्सन है। तो अब यहाँ पर हमने सबसे पहले, मैं अभी इसको यूज़ नहीं करूँगी, एल जो है वो एम के राइट में बैठा है और एल की पोजीशन थर्ड प्लेस है एट द राइट ऑफ एन, एन से तीसरे नंबर पर। तो यानी इसके लेफ्ट में थर्ड जाएंगे, 1 2 3, यहाँ कौन बैठा है, एन। देखो उसने यहाँ पर ध्यान से देखो क्या कहा था, एट थर्ड प्लेस एट द राइट ऑफ एन, एन के राइट में थर्ड प्लेस पर एल बैठा है, यानी एन जो है एल के लेफ्ट साइड पर है थर्ड प्लेस पर। तो मैंने बिठा दिया 1 2 3 स्पेस देकर। आगे चलते हैं। आगे वो कहता है के इज़ द वन एंड ऑफ द रो। तो के या तो इस पोजीशन पर हो सकता है या इस पर हो सकता है। उसने कहा किसी एक एंड पे जो है वो के बैठा हुआ है। फिर कहते हैं क्यू इज सिटेड टू द एडसेंट टू बोथ ओ एंड पी। क्यू जो है ओ और पी के बीच में बैठा है, ठीक है। यहाँ पर हमने ओ और पी के बीच में कौन है, क्यू है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है ओ पी क्यू, या हो सकता है क्यू पी ओ। एक बार हम फिर से रीड कर लेते हैं, क्यू इज सिटेड एडजेसेंट टू बोथ ओ एंड पी। ये इस तरह से नहीं आएगी क्योंकि क्यू को मिड में बिठाना है। ओ क्यू पी हो सकता है या पी क्यू ओ हो सकता है। तो ये मिस्टेक हो गई थी यहाँ पर, उसको छोड़ते हैं, आगे चलते हैं। ओ क्यू पी हो सकता है या पी क्यू ओ हो सकता है। आगे चलते हैं, क्या कहता है, ओ इज एट द थर्ड प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ के। अब के के लेफ्ट में ओ बैठा है। अब देखो अगर के यहाँ बैठा है एक पहले एंड पे, तो इसके लेफ्ट में तो कोई भी नहीं होगा, मतलब के जो है फाइनली इस पोजीशन पर बैठा हुआ है। ये पोजीशन क्यों नहीं ली, क्योंकि के लेफ्ट में जो है ओ बैठा है थर्ड प्लेस पर। तो के लेफ्ट में यहाँ तो हम बिठा नहीं सकते क्योंकि बिगिनिंग के लेफ्ट में कुछ भी नहीं होगा। तो के लेफ्ट में थर्ड प्लेस पर हम ओ को बिठा देते हैं।
तो 1 2 3 हमने के लेफ्ट में यहाँ पर किसको बिठा दिया, ओ को बिठा दिया। उसके बाद देखो कहता है यहाँ पर जे इज राइट टू द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ ओ, ठीक है। उसके बाद इसने क्या कहा, जे जो है उसके आगे बैठा हुआ है लेफ्ट में, तो ओ के लेफ्ट में क्या आ जाएगा, जे। और ओ और पी के बीच में कौन बैठा था, क्यू बैठा था। अब ओ और पी के बीच में यहाँ तो हम क्यू को बिठा नहीं सकते, है ना, तो पी किस साइड आएगा, इस साइड आएगा, और इनके बीच में किसको बिठा देंगे, हम क्यू को बिठा देंगे, ठीक है। और हमारा रह गया बाकी का स्पेस, और बाकी का स्पेस जो है वो हमारा कवर हो जाएगा। ये था पहले 4 अक्षर, हम यहाँ फिल कर देते हैं। एन है, यहाँ स्पेस हो गया, एम एल जो मिसिंग है उसे हम फिल कर देते हैं, जो हमारा रह गया आर, ये बन गया। मैं फिर से आपको बता रही हूँ इसको। तो इसने यहाँ पर कहा था कि सबसे पहले एल जो है राइट है एम के राइट में मैंने एल को बिठा दिया, ठीक है। उसके बाद कहता है तीसरे नंबर पर एल से जो है तीसरे नंबर पर जो है बैठा हुआ है एन से, तो एन के राइट में एल है, तो एल के लेफ्ट में एन होगा, तो मैं एल से लेफ्ट गई, थर्ड प्लेस पे मैंने एन को बिठा दिया, ठीक है। एक पॉइंट ये था। फिर इसने कहा कि के इज वन एंड ऑफ द रो, के जो है या तो पहले बैठा है या के सबसे लास्ट में बैठा है, 2 ऑप्शन है। क्यू इज सिटेड टू द एडसेंट टू बोथ ओ एंड पी के बीच में कौन बैठा है, क्यू। या तो अब ये हो सकता है ओ क्यू पी, या हो सकता है पी क्यू ओ। ओ इज द थर्ड प्लेस एट द लेफ्ट ऑफ के, उसने कहा ओ जो है के थर्ड लेफ्ट में बैठा है। अगर मैं के को यहाँ बिठाऊं तो इसके पीछे तो कोई सीट है नहीं, तो यहाँ के नहीं बैठेगा, तो यहाँ इसका बैठना पॉसिबल नहीं है। तो के को यहाँ बिठाएंगे, इसके थर्ड लेफ्ट में जाएंगे, 1 2 3, थर्ड लेफ्ट में ओ को बिठा दिया। फिर कहता है जे इज राइट टू द नेक्स्ट लेफ्ट ऑफ ओ, जे जो है ओ के लेफ्ट में और जे के राइट में ओ है, इन दोनों का बताया, तो मैंने जे के राइट में ओ बिठा दिया, ओ के लेफ्ट में जे बिठा दिया। तो ओ से मुझे याद आया, मैंने एक इक्वेशन की थी, ओ क्यू पी आना चाहिए या पी क्यू आना चाहिए। अब ओ के साथ यहाँ तो क्यू आ नहीं सकता, ओ के आगे क्यू आएगा और इसका नेक्स्ट कौन है, पी बैठेगा, तो मेरी ये वाली राइट हो गई और ये वाली इक्वेशन गलत हो गई, ठीक है। उसके बाद मेरे पास ये चारों बचे थे, जो चारों पोजीशन बनती थी मैंने यहाँ पर बिठा दी, और बीच में अभी आर का पेंडिंग था, आर को यहाँ बिठा दिया, तो मेरी ये जो है सीटिंग अरेंजमेंट बन गया। तो इसके रिगार्डिंग आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे हो सकते हैं, कुछ इस तरह से। ये देखिए, ऐसे अरेंजमेंट देने के बाद अब हमारे पास ये सीरीज़ थी, मैंने ऑलरेडी नोट कर लिया यहाँ पर ताकि ईजी रहे। क्वेश्चन पूछता है हु इज सिटिंग एट द सेंटर ऑफ द रो। अब ओ सेंटर में कौन बैठा है, देखिए 4 इधर 4 इधर, सेंटर में कौन है, जे, तो इसका जो हमारा आंसर आएगा फर्स्ट का क्या आ जाएगा, जे। फिर कहता है हु इज सिटिंग एट द अदर एंड ऑफ द रो, एक एंड पे तो उन्होंने कहा था कि के बैठा हुआ है, तो दूसरे एंड पर कौन बैठा है, एन, तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, एन। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, कौन सी सही है। एन इज द 2 सीट्स अवे फ्रॉम जे, जे से 2 सीट आगे है एन, नहीं 3 सीट आ गया है, तो ये नहीं होगी ट्रू। फिर कहता है एम इज एट वन एक्सट्रीम एंड, एम जो है वो एक एंड पे है, नहीं एंड पे तो एन और के हैं। फिर कहता है आर एंड पी आर नेबर्स, यहाँ पर आर और पी के बारे में बताया कि नेबर है, नहीं आर और पी बिल्कुल भी नेबर नहीं है, इनके बीच में और भी है। फिर कहता है देयर इज वन पर्सन बिटवीन एल एंड ओ, एल और ओ के बीच में एक पर्सन है, यस, तो हमारी कौन सी स्टेटमेंट ट्रू हो गई, ये हो गई। तो इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं हमारे लीनियर अरेंजमेंट में। अब हम बात कर लेते हैं सर्कुलर अरेंजमेंट की। सर्कुलर अरेंजमेंट में देखिए आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो ये 7 पर्सन है जो सिटिंग अराउंड अ सर्कल एंड आर फेसिंग सेंटर, ठीक है। एक सर्कल है, यानी एक सर्कुलर टेबल है, सर्कुलर टेबल के 7 साइड, 2 4 6 और एक ये 7 हम यहाँ ले लेते हैं, 8 होता हम इसको कंप्लीट कर देते, तो हमारे पास 8 है नहीं, हम इसी तरह से इसको कंप्लीट कर लेते हैं। और इसने कब क्या कहा, फेस कर रहे हैं किसकी तरफ, सेंटर की तरफ, सेंटर की फेस कर रहे हैं, तो यहाँ क्या होगा राइट और यहाँ पर क्या होगा लेफ्ट, ये ध्यान रखना। अब आगे क्या कहता है,
जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, इसमें से कहीं भी बिठा लो पहले। उसने कहा जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, ये रहा जी, और लेफ्ट किस साइड पोजीशन है इसकी, इस तरफ, यानी सी यहां पर आएगा। दोबारा बता रही हूं मैं, जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी, सी को यहां बिठाया, उसके सेकेंड लेफ्ट में जी बैठा। अगर आप इस तरह से नहीं बिठाते, आप दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, तो मैं कह रही हूँ सी के यहीं पर सी बिठा लेते हैं। सबसे पहले यहीं बिठाओगे, इजी रहेगा। सी के सेकेंड लेफ्ट में जी बैठा है, 1 2, मैंने बिठा दिया जी को। ऐसे बिठा लो, ऐसे बिठा लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक सीरीज बननी चाहिए बस। हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, जो जी है वो क्या है, ओ के लेफ्ट में है, इमीडिएट लेफ्ट में है। ठीक है, तो हम इमीडिएट लेफ्ट में अब इसे बिठा देते हैं। यहाँ मिस्टेक थी, यहाँ एफ है। जी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी एंड हु इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के एकदम लेफ्ट में जो है वो सी है। हु का मतलब होता है सेकंड पर्सन के लिए यूज होता है, तो यहाँ सेकंड पर्सन मेरा कौन सा था, सी था, तो सी के लेफ्ट में कौन है, मतलब सी किसके लेफ्ट में है, एफ के लेफ्ट में, इमीडिएट लेफ्ट में सी है, तो इसके अकॉर्डिंग एफ यहाँ पर होगा, कोई गलती नहीं होगी। इसको ऐसे ही करते चलो, जैसे मर्जी बिठाओ, आपके ऊपर है, बट आपकी जो इक्वेशंस हैं वो राइट प्रूव होनी चाहिए। फिर कहता है ए इज द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ई। अब मुझे नहीं पता कहाँ बिठाना चाहिए, उसने कह दिया ए इज द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई। ठीक है, अगर मैं ई को यहाँ पर बिठाऊं तो थर्ड लेफ्ट में 1 2 3 ए यहाँ आएगा। ठीक है, इस साइड आ जाएगा। ई को अगर मैं यहाँ बिठाती तो इसके लेफ्ट में 1 2 3, तो राइट होता, सॉरी 1 2 3, यहाँ पर ए ऑलरेडी बैठा है, तो लेफ्ट राइट ध्यान रखना। तो उसने कहा ई के लेफ्ट में बिठाना है, ई के लेफ्ट में, ई को अगर मैं इस पोजीशन पर रखूंगी तो इसमें लेफ्ट थर्ड पर ए बिठाना है, तो 1 2 3 ऑलरेडी सी को हम बिठा चुके हैं, तो ये पोजीशन इसकी नहीं होगी। फिर इसको यहाँ बिठाते हैं, तो यहाँ से 1 2 3 यहाँ भी ऑलरेडी बिठा चुके हैं, तो ये पोजीशन भी इसकी नहीं होगी, इसीलिए ई की पोजीशन ये आएगी। इसने कहा था ए इज़ द थर्ड लेफ्ट ऑफ ई, ई के लेफ्ट में, लेफ्ट इस साइड चलेगा ना, इसके थर्ड लेफ्ट 1 2 3, किसको बिठा दिया, ए को। तो इस तरफ देख लेते हैं, अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं, ई को यहाँ बिठाती हूँ, तो इसका तो ई का राइट ये होगा, लेफ्ट ये होगा, ई के थर्ड लेफ्ट, यानी यहाँ 1 2 3 यहाँ ए आ जाएगा। बट अगर मैं ई को यहाँ बिठाऊं तो ऑलरेडी यहाँ सी बैठ चुका है, ई को यहाँ बिठाऊंगी तो ऑलरेडी थर्ड नंबर पर एफ है, तो ई की पोजीशन रहेगी ये और ए की पोजीशन आ जाएगी ये। सेम बनेंगी, चेंज नहीं आएगा, सर्कुलर जैसे मर्जी घुमा दो। फिर उसके बाद कहता है बी इज बिटवीन डी एंड ई, बी जो है डी और ई के बीच में बैठा है। तो देखो अब यहाँ दो पोजीशन बची है, इसने कहा बी बैठेगा डी और ई के बीच में, ई ऑलरेडी था, डी को बिठा दिया और बी इन दोनों के बीच में आ गया। तो यहाँ पर भी देखिए, तो यहाँ पर भी जो है डी और ई के बीच में कौन बैठ जाएगा, बी बैठ जाएगा। सो सेम है, देखो ए जी डी, ए जी डी, बी ई एफ सी, बी ई एफ सी, मतलब सेम चल रहा है, सिर्फ सर्कुलर रोटेट हुआ है, अदरवाइज इनकी पोजीशन जो है वो सेम चल रही है। इस तरह से आपने सर्कुलर अरेंजमेंट करना है। और सर्कुलर के लिए एक बात और बता दूं, जैसे अब इसमें आया था हु, हु जो है वो यूज़ होता है सेकंड पर्सन के लिए, और इसकी जगह अगर आ जाए बट तो वो यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, और एंड भी जो है वो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज़ होता है। ठीक है, बट और एंड यूज़ होता है फर्स्ट पर्सन के लिए, हु यूज़ होता है सेकंड पर्सन के लिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना, हु जो है सेकंड पर्सन के लिए यूज़ होगा और बट जो है और एंड फर्स्ट पर्सन के लिए। और इसके कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ छोटा सा सर्कल बना के रखा है। तो ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, इसमें से फॉल्स क्या है। ए इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ई, ई के फोर्थ राइट में ए है, नहीं है,
तो यानी ये क्या है, फॉल्स है। तो हमें स्टार्टिंग में ही अपना जो आंसर है वो मिल गया कि हमारा जो है फर्स्ट का ए इज़ फोर्थ टू द राइट ऑफ ई का राइट ए, 1 2 3 4, ठीक है। ये पोजीशन जो है वो ठीक है क्वेश्चन। फिर कहता है जी इज़ टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। जी जो है इमीडिएट लेफ्ट में है डी के। क्या जी इमीडिएट लेफ्ट में है डी के? सॉरी, लेफ्ट नहीं, राइट। जी जो है इमीडिएट राइट है डी के। तो भी मैंने आपको बताया था इस साइड क्या चल रहा है, राइट चल रहा है, और इस साइड क्या चलता है, लेफ्ट चलता है ना। बट जब हम इस पोजीशन पे बैठे हैं तो यहाँ राइट है मेरा, यहाँ लेफ्ट है। अपनी पोजीशन खुद देख लो, अपनी पोजीशन सोच कर देखो। अगर वो इस साइड है तो राइट इधर है, लेफ्ट इधर, ऊपर चला जाएगा तो लेफ्ट इधर आ जाएगा और राइट उधर की तरफ चला जाएगा। तो हाँ है, यानी ये इक्वेशन भी मेरी ठीक है, बट इसमें तो फॉल्स बतानी है। फिर कहता है एफ इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ डी। एफ जो है थर्ड है राइट ऑफ डी के, डी के थर्ड राइट में नहीं। तो ये जो है मेरी गलत है, तो ये मेरा आंसर होगा। तो वो कहता है बी इज टू द इमीडिएट, नेक्स्ट भी चेक कर रहे हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ डी। बी जो है इमीडिएट लेफ्ट है डी के, यस, तो ये भी ठीक है। तो मेरा ये जो ऑप्शन था फॉल्स था, तो मेरा इसका आंसर आ जाएगा सी। ठीक है, ये हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, इनमें से कौन सी ट्रू है। सी इज द फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ बी। सी जो है फोर्थ लेफ्ट में है बी के, बी के लेफ्ट में 1 2 3 नंबर पर है, तो ये ट्रू नहीं है, ये मेरी फॉल्स है स्टेटमेंट। वो कहता है ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ए जो है जी के इमीडिएट राइट में है, यस, ये ठीक है हमारी। ए इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में है। डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी इज सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, डी के सेकेंड लेफ्ट में ई है। तो नेक्स्ट देखो कहते हैं डी इज द सेकेंड टू, तो ये भी पोजीशन हमारी अभी गलत थी। नेक्स्ट है बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी। बी इज सेकेंड टू द राइट ऑफ जी, नहीं, क्योंकि ये तो लेफ्ट में है, तो ये भी मेरा गलत है। तो मेरा इसका आंसर जो है वो आ जाएगा बी। फिर कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स, यहाँ पर पेयर्स है, हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। यानी कौन से पेयर जो है एक दूसरे के साथ बैठे हैं, सबसे पहले बी ई, और इसने कहा फर्स्ट पर्सन जो है इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन। इसके लेफ्ट में बी बैठा है, ई के लेफ्ट में बी बैठा है, नहीं, राइट में बैठा है। ए के लेफ्ट में सी बैठा है, ए के लेफ्ट में सी बैठा है, नहीं, ए के राइट में सी है। जी के लेफ्ट में डी बैठा है, जी के लेफ्ट में डी बैठा है, यस, जी के लेफ्ट में कौन है, डी बैठा है। और डी के लेफ्ट में जी बैठा है, नहीं, तो इसका जो आंसर है वो हमारा आ जाएगा सी। तो ये क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिएगा, एक बार फिर से हम रीड कर लेते हैं कि हमने पेयर ठीक किए हैं। हैज़ द फर्स्ट पर्सन सिटिंग द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द सेकेंड पर्सन, सेकेंड पर्सन के इमीडिएट लेफ्ट में, यानी ई के लेफ्ट में बी है, चेक कर रहे हैं हम, ई के लेफ्ट में बी है, नहीं। ए के लेफ्ट में सी है, ए के लेफ्ट में सी है, नहीं। जी सॉरी, डी के लेफ्ट में जी है, डी के लेफ्ट में जी है, नहीं है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं हो सकता। और उसके बाद चेक कर लेते हैं जी के लेफ्ट में डी है, जी के लेफ्ट में डी है, यस। तो देखो यहाँ पर कन्फ्यूज़न हो गई, डी जी जी डी, तो फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन बहुत ध्यान से करना है। नेक्स्ट कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द मिडिल पर्सन सिटिंग बिटवीन द रिमेनिंग टू। दो के बीच में कैसे मिड में बैठा है, बिटवीन में, तो कौन सा पर्सन ऐसे हैं। सबसे बात कर लेते हैं पहले एफ सी ई, तो एफ सी ए है यहाँ पर, ई के इन ई और एफ के बीच में जो है सी नहीं बैठा हुआ। तो फिर बात कर लेते हैं ई और बी के बीच में क्या एफ बैठा है, ई और बी के बीच में भी एफ नहीं बैठा। डी और बी के बीच में क्या ई बैठा है, डी और बी के बीच में ई नहीं बैठा। जी और ए के बीच में क्या डी बैठा है, जी और ए के बीच में डी नहीं बैठा। तो इसका आंसर कोई भी नहीं आ रहा, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा नन ऑफ दीज। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये जो है इस तरह से सॉल्व करने हैं, ध्यान रखना राइट लेफ्ट का, कंफ्यूज नहीं होना।
सबसे पहले ध्यान रखना नॉर्थ फेस है, साउथ फेस है, सेंटर फेसिंग है या आउट सेंटर फेसिंग है, उसके अकॉर्डिंग अपना राइट लेफ्ट जो है वो चेंज करेंगे। आप इसको एक पेपर पे भी इमेज बनाकर कर सकते हैं, अपने माइंड में भी इमेज बनाकर कर सकते हैं। बट हाँ, सबसे पहले ये पॉइंट क्लियर कर लेना वो किस तरफ फेस करके बैठे हैं, किस तरफ उनका नॉर्थ राइट है और किस तरफ उनका लेफ्ट है, ये चीज़ आपको खासकर पता होनी चाहिए। तो आपको और कुछ इस तरह के एग्जाम्पल देखने को मिल जाएंगे, कुछ इस तरह के क्वेश्चंस और आपको मिल जाएंगे। ये एक पज़ल है और उसके अलावा कुछ पज़ल में ये कहा हो जाएगा पोजीशन के साथ कि ये पर्सन ये काम भी करता है। ये वाला पज़ल, ये पज़ल जो है वो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इस पज़ल में आपको ये भी बताया गया है कि वो पर्सन जो है वो काम भी कर रहा है। उसके अलावा देखिए नीचे कुछ क्वेश्चंस भी हैं। इस पज़ल में आपको ये भी बताया गया कि ये पर्सन इस जगह पर बैठा है और ये चीज़ खाता है। तो दोनों को आपने मिक्स करके एक इनका सर्कुलर अरेंजमेंट तैयार करना है। उसके बाद आपने इन क्वेश्चंस के जो है आंसर देने हैं। ओके, अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई प्रॉब्लम रहती है, कमेंट कीजिए। कोई भी सॉल्यूशन चाहिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।